अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 8 APS न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक्स 3। इसमें उसने हमें क्या कहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो उसने ये हमें एक्सप्रेशन दिए हैं इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड का मतलब है कि जो हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर देना है, अगर हमारे पास एडिशन है तो ऐड कर देना है, अगर सब्ट्रैक्शन है तो उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या है उसने हमें जो एक्सप्रेशन दिया है, a + 3b इंटू हमारे पास a - b ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सोल्यूशन में जाना है। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाए, दो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आ जाए, तो उनको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट टर्म लेनी है a, इसको आपने सेकंड ब्रैकेट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, a - b आ जाएगा। उसके बाद प्लस हमारे पास 3b है, सेकंड टर्म लेनी है, सेकंड और ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है ना इनके साथ हमने इसको भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास a - b हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, a को a से मल्टीप्लाई करवाना है तो a का स्केयर, a को b से मल्टीप्लाई करवाना है तो a माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है ना, a मल्टीप्लाई बाय a करेंगे ना, देखें ना यहाँ पे हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय a, बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड, तो ये हमारे पास a का स्केयर आ जाएगा। इस तरह a को b से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनकी बेस डिफरेंट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। उसके बाद प्लस 3b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3ab आ जाएगा। ठीक है, 3b को a से मल्टीप्लाई किया तो 3ab आ गया। अब 3b को हमने -b से मल्टीप्लाई करना है तो -3b का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्केयर। ठीक है, और 3ab में से अगर हम -ab को माइनस करते हैं, ठीक है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, जिसका कोएफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, तो 3 में से 1 गया तो बाकी हमारे पास प्लस का क्या बच जाएगा, 2ab बच जाएगा, और माइनस हमारे पास 3b का स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही है, और जस्ट इसकी वैल्यू जो है वो चेंज है। क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेनी है और ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3c इंटू हमारे पास c माइनस हमारे पास 2d आ जाएगा। उसके बाद प्लस हमारे पास 7 इंटू हमारे पास सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म उनके साथ मल्टीप्लाई, c माइनस हमारे पास 2d ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3c को c से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म ली है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म ली है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई। अब आपने क्या करना है, 3c को c से मल्टीप्लाई करना है तो 3c का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। 3c को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2s आर 6, और साथ हमारे पास cd आ जाएगा। उसके बाद प्लस हमारे पास 7 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7c आ जाएगा। ठीक है ना, 7c और 7 2s आर हमारे पास -14, हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है ना, 7c मल्टीप्लाई हमारे पास, अब 7 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2s आर 14, और d हमारे पास एट इज आ जाएगा। अब देखें इसमें हमारे पास कुछ वैल्यू जो है अगर प्लस माइनस होती हैं तो कर लें, जैसे हमारे पास लाइक टर्म थी, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्केयर है, और देखें हमारे पास 3 स्केयर कोई इसके अलावा स्केयर वाली टर्म कोई है नहीं है, और उसके बाद -6d। ठीक है, या प्लस हम पहले c लिख लें तो प्लस हमारे पास 7c आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास -6cd आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास -14 हमारे पास d बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, हमने जस्ट इनको जो है मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया है। मतलब है कि हमारे पास जो 3c था, 3c + 7d, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ये 7d है यहाँ पे, सॉरी इसको जो है इंक्लूड कर लें, सारा क्वेश्चन ही जो है हमारे पास इसमें मिस्टेक होगी। 3c + 7d, और उसके बाद हमारे पास c - 2d, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, d, तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3c को c से किया तो 3c का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। अब 3c को 2 से किया तो 3 2s आर -6d, और उसके बाद आपने क्या करना है,
जो हमारे पास ये 7D है ना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन में जो है लिखने में मिस्टेक होगी, ये 7D नहीं लिखा तो 7D। अब 7D को सेकंड टर्म के साथ करेंगे तो ये 7D को हम C-2D से करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7CD आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे CD तो इधर इसको आपने CD कर लेना है। अब 7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हमारे पास 14, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, और 7 2 आर 14 और D को D से करेंगे तो D का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा कट कर दें क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ लाइक टर्म आ रही हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने लिखना है 3C का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 7CD में से -6C D निकाल देंगे तो प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा, CD बच जाएगा, और माइनस हमारे पास 14D का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सिर्फ इस डी की वजह से हमारे पास जो है मिस प्रिंट होने की वजह से पूरा जो क्वेश्चन है उसमें जो है मिस्टेक होगी, तो वो मैंने दोबारा जो है हाईलाइट कर दिया। इधर 7D लिखा तो हमारे पास ये पहले C आ रहा था, अब 7CD आ गया, और उसके बाद 7CD और मैंने 6CD, ये लाइक टर्म है तो 7 में से 6 गया तो बाकी हमारे पास प्लस CD बच गया, और ये हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट A एंड B हमने दोनों सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं इसके C और D की तरफ। अब जो हमारे पास इसका C पार्ट है बिल्कुल हमारे पास सेम एज इट इज़ है जैसे हमने इसका A और B किए हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपने सोल्यूशन में जाना है। सोल्यूशन में आपने जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है इसको आपने लिख लेना है 3K माइनस हमारे पास 5H, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमारे पास -H है और माइनस हमारे पास 7K ब्रैकेट क्लोज, और D को भी मैं डायरेक्ट एक दफ़ा सोल्यूशन में ही लिखने लगा हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7M का स्क्वायर प्लस हमारे पास 2 और उसके बाद M माइनस हमारे पास 4 ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन उसने दिए हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म लेनी है पहली ब्रैकेट के अंदर, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3K इंटू हमारे पास -H और माइनस हमारे पास 7K ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमारे पास -5 है और साथ हमारे पास H, ये सेकंड टर्म लेनी है ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, -H और माइनस हमारे पास 7K आ जाएगा, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 को इसके कोफिशिएंट 1 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास क्या आ जाएगा 3HK आ जाएगा, ठीक है ना, ये 3HK, क्योंकि ये हमारे पास ये वेरिएबल और ये वेरिएबल डिफरेंट है। अगर हमारे पास सेम होते तो K होता, अब इधर भी K होता, K स्क्वायर हो जाना था, ये KH आ जाएगा। अब 3K को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35K का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, -5H को -H से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 5H का स्क्वायर आ जाएगा, -5H को -7 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस 5 7 हमारे पास क्या आ जाएगा 35, और हमारे पास क्या आ जाएगा HK आ जाएगा, ठीक है। क्या किया हमने, जस्ट हमने फर्स्ट टर्म को सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, अब सेकंड को हमने सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, 3K को H से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, क्योंकि ये माइनस है, -3HK आ जाएगा, 3 7 35 हमारे पास K स्क्वायर आ जाएगा। 5H को -H से किया तो माइनस माइनस प्लस H 5H का स्क्वायर आ जाएगा, -5H को 7K से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 7 5 35HK आ गया। अब जो लाइक टर्म है उनको प्लस माइनस कर लें, जैसे हमारे पास सबसे पहले K आ रहा है तो हमारे पास HK, पहले H लिख लें, तो ये हमारे पास HK वाली कोई और टर्म है नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5H का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास -35 लिख लें, ये हमारे पास -35K का स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ये लाइक टर्म बच जाएंगे, ये और ये, तो इसको आपने क्या करना है, -3HK प्लस हमारे पास 35HK आ जाएगा। मज़ीद इसको सॉल्व किया तो 5H का स्क्वायर -35K का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारे पास स्क्वायर है, और 35 में से -3 गया तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 32 हमारे पास HK आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो C पार्ट है वो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं इसके D पार्ट की तरफ। D पार्ट में देखें तो हमारे पास क्या है,
वो कहता है कि 7m² प्लस 2m इंटू m-4 को मल्टीप्लाई करवाना है आपस में। ये दो एक्सप्रेशन उसने दे दिए हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह जैसे हमने c किया वैसे d है। तो फर्स्ट टर्म लेनी है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म उनके साथ मल्टीप्लाई, तो 7m² इंटू हमारे पास m-4 ब्रैकेट क्लोज और प्लस हमारे पास क्या है 2 इंटू, तो ये हमारे पास m- क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट जो हमारे पास जितनी उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस का साइन। इसको डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7m² को m से किया तो 7m का क्यूब, 7m को 4 से किया तो 24 माइनस 24 28m का स्क्वायर। अब 2 को m से करेंगे तो 2m, 2 को -4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 7m² को m से किया तो हमारे पास 7m का क्यूब आ जाएगा। 7m² को -4 से किया तो हमारे पास -28m का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद 2 को m से करेंगे तो हमारे पास 2m आ जाएगा और 2 को 4 से करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर ये स्टेप आप ना भी लिखें, ये वाला स्टेप ना भी लिखें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7m² को m से किया तो 7m का क्यूब, अब 7 को -4 से किया तो 28m², 2 को m से किया तो 2m और 2 को 4 से किया तो -8। ये हमारे पास इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी भी सॉल्व हमने जो है कर लिया। तो इसका जो सी पार्ट उसने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हुआ है। ठीक है ना, जो हमारे पास सी पार्ट है वो हमारे पास 3k को h से किया था तो हमारे पास -3hk और 3 को 7 से करेंगे तो 7 3 हमारे पास 21 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 21 लिख लेना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 21 ही आ जाएगा। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अगर अकॉर्डिंग बाय द बुक आपने आंसर लेके आना है तो ये हमारे पास जो है इसको क्या करना है -21k का स्क्वायर और उसके बाद प्लस हमारे पास 32hk और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 5h²। ये हमारे पास बुक के मुताबिक आंसर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि 7 3 21 होता है तो हमने 35 लिख लिया। ठीक है, तो ये 7 3 21k का स्क्वायर ही आएगा। तो वो 21 21 और 21 को नेगेटिव वैल्यू उन्होंने पहले लिखी हुई है बुक के मुताबिक। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो उसका पार्ट हमारे पास ए है, इसमें भी हमने क्या करना है एक्सपैंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पार्ट ए है उसको देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने जो है जाना है सॉल्यूशन में, इसको लिख लेना है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक दफ़ा सारी टर्म जो है आपने एज इट इज़ यही लिख लेनी है। तो x - 6y ब्रैकेट प्लस हमारे पास x प्लस हमारे पास 3y ब्रैकेट क्लोज इंटू हमारे पास 3x माइनस हमारे पास 4y ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है 5x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। इसमें मैं डायरेक्ट ही करूँगा, ठीक है ना, कि 5x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5x का स्क्वायर और 5x को -6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 6 हमारे पास -30, ये वाला माइनस का साइन और 5 6 30 और साथ हमारे पास xy आ जाएगा। प्लस अब इसको भी मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, x को लेना है, इसको आपने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और 4 के साथ भी। x को 3 से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हमारे पास क्या आ जाएगा -4xy आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है 3y को 3x से मल्टीप्लाई करें। अब फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है, x को 3x से किया तो 3x स्क्वायर, x को 4 से किया तो -4xy, 3y को 3x से किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस हमारे पास 9xy आ जाएगा। 3y को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 -12y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आपको मसला बनना है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में, ठीक है ना। जैसे मैंने x को 3x से किया तो 3x स्क्वायर, x को 4 से किया तो -4xy, 3y को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 9xy, तरतीब दे के लिख लिया। 3y को -4 से किया तो 3 4 12y का स्क्वायर। अब इनको आपने लाइक टर्म को प्लस माइनस कर लेना है। लाइक टर्म हमारे पास इसमें कौन सी, जैसे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 5x स्क्वायर है, इधर हमारे पास प्लस हमारे पास 3x का स्क्वायर है और उसके बाद हमारे पास क्या है जो है एक्स वाई वाली टर्म जो है वो जो लाइक आ रही है, जैसे -30xy है, -4xy है, प्लस हमारे पास 9xy है और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 12y का स्क्वायर आ जाएगा। अब 5x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 8x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना।
5 में 3, ये लाइट टर्म है। लाइट टर्म कैसे होती हैं जिनका वेरिएबल सेम हो, जैसे एक्स स्केयर 5 में 3 ऐड किया तो 8x²। अब उसके बाद हमारे पास 30xy में -4। अब पहले इन दोनों को आपने प्लस करना है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा, तो -30 में 4 ऐड करेंगे तो 34xy आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 9xy, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 12y का स्केयर आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8x का स्केयर -34 में से अगर हम 9 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -25xy आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन और बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 12y का स्केयर। तो ये हमारे पास जो था पार्ट ए जो है उसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी में वो हमें क्या कहता है कि हमारे पास ये उसने एक्सप्रेशन दिए हैं, पहले तो हमें सिंगल देता था, अब उसने डबल दे के दरमियान में प्लस का साइन डाल दिया है। ठीक है, 7x - 3y इंटू x - 4y 5x - y 9y इंटू हमारे पास y - 2x। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट ही करने लगा हूँ। 7x को आपने क्या करना है, 7x को x से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7x का स्केयर। 7x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28xy आ जाएगा। 7x को x से किया तो 7x स्केयर, 7x को -4 से किया तो 7 4 -28xy। अब -3y को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है, 7x को x से किया तो 7x स्केयर, 7x को -4 से किया तो -20xy, -3y को x से करेंगे तो हमारे पास -3xy आ जाएगा सेकंड टर्म। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है, -3y को x से किया तो -3xy, -3y को -4y से किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12y आ जाएगा। 3 4 12 और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्केयर आ जाएगा। दरमियान में प्लस का साइन है, 5x को y से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5xy। 5x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -10x का स्केयर। 9y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9y का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब -9y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हमारे पास 9 2 18xy आ जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन की है जो पहले हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म लेनी है, दो ब्रैकेट हैं तो फर्स्ट टर्म लेनी है, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म मल्टीप्लाई करवा देना है। 7x को x से किया तो 7x स्केयर, 7x को -4y से किया तो 7 4 -28xy। अब सेकंड टर्म ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है, -3y को x से किया तो -3xy, और -3y को -4y से किया तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 3 4 12y स्केयर। उसके बाद 5x को लेना है, फर्स्ट टर्म को लेना है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म है मल्टीप्लाई, 5x को y से किया तो 5xy, 5x को -2 से किया तो -10x का स्केयर, -9y को y से किया तो -9y स्केयर। अब -9y को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 18 माइनस माइनस प्लस और xy आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, लाइट टर्म को आपने प्लस माइनस कर लेना है, जैसे हमने पार्ट नंबर ए में किया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7x का स्केयर, x स्केयर पहले टर्म लिख लेना, तो x स्केयर और कौन है, ये हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा 10x का स्केयर। और उसके बाद आपने क्या करना है, -28xy में -3xy ऐड करना है, सेम साइन है तो वैल्यू प्लस हो जाएंगे। 28 में 3 ऐड करेंगे तो माइनस हमारे पास 31xy आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है +12y का स्केयर, और उसके बाद y स्केयर वाली टर्म हमारे पास ये खड़ी है तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 9y का स्केयर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक 5x वाली ये टर्म भी खड़ी है तो ये हमारे पास 5xy आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 18xy आ जाएगा। चेक कर लेना इसमें कोई टर्म रह ना जाए। 7x स्केयर ये भी होगी, और उसके बाद हमारे पास ये -10x हो गया। उसके बाद -28xy और -3xy, इन दोनों को मैंने जो है साइन तो नेगेटिव का आएगा, क्योंकि दोनों के साथ जो साइन सेम साइन होगा वो नीचे आएगा। 28 में 3 ऐड करेंगे 31xy, ये दोनों भी हो गया। उसके बाद 12y ये बार आ गया, और -9 ये आ जाएगा। 5x और 18x वो भी मैंने ये और ये लिख लिया। अब आपने क्या करना है, -10x स्केयर में से 7x स्केयर गया तो बाकी हमारे पास 3x का स्केयर बच जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो इसलिए बड़ी में से छोटी को माइनस किया तो और साथ साइन जो है बड़ी वैल्यू का आ जाएगा 31xy और +5, ठीक है। और ये हमारे पास 18 में 5 ऐड करेंगे तो 31xy और 18 में 5xy ऐड किया तो ये हमारे पास +23xy आ जाएगा। 12y² में से -9y गया तो प्लस हमारे पास 3y का स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3x का स्क्वायर। अब जो है हमने क्या करना है, -31 में से +23 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो है माइनस आई थिंक 8xy बच जाएगा और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3y का स्क्वायर बच जाएगा। 31 में से 23 निकालेंगे तो 11 में से 3 गया तो 8, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो पी पार्ट है उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास -3x², ठीक है, और माइनस हमारे पास 8xy और +3y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए और बी दोनों हमने सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। अब इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें भी हमने क्या करना है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब है कि ये तो उसने मल्टीप्लाई के लिए एक्सप्रेशन दे दी है, उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, फर्स्ट टर्म ले लेनी है, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है वो x + 9y इंटू हमारे पास x + 3y + 1। पहले तो वो हमें 2 टर्म देता था ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ पे इसने एक ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म दे दिए और एक में उसने 2 दे दिए। अगर इस तरह का आ जाए तो फिर उसको कैसे करना है, बिल्कुल वही तरीक़ेकार, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप करने लगा हूँ। फर्स्ट टर्म लेनी है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है x प्लस हमारे पास 3y + 1 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद +9y, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है x प्लस हमारे पास 3y है प्लस हमारे पास 1 है, ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy आ जाएगा, x को 1 से किया तो x प्लस हमारे पास 9y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9xy आ जाएगा। 9y को हम 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 हमारे पास 9y को x से किया तो हमारे पास 9xy आ गया। अब 9y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20, 9 3 27 और y का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। 9y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9y ही आ जाएगा। अगेन चेक करें क्या किया, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 3y से मल्टीप्लाई किया तो 3xy, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, 9y को x से मल्टीप्लाई किया तो 9xy, 9y को 3y से मल्टीप्लाई किया तो 9 3 27, y को y से किया तो y स्क्वायर, 9y को 1 से किया तो हमारे पास 9y आ जाएगा। अब लाइट टर्म जो है उनको आपने प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है। जैसे हमारे पास x स्क्वायर है, x स्क्वायर के अलावा देखें कोई हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है तो इसको सिंगल ही लिख देना है। उसके बाद हमारे पास क्या है 3xy और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 9xy, ये हमारे पास एक टर्म खड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 9xy आ जाएगा और प्लस हमारे पास क्या है x है और प्लस हमारे पास क्या है 9y है और प्लस हमारे पास क्या है 27y का स्क्वायर है, ठीक है ना। हमने क्या किया, जो लाइट टर्म है जैसे हमारे पास 3xy है और 9xy ये दोनों ऐड होती हैं, इनको मैंने कंबाइन कर लिया। लाइक कैसे होती हैं, जिनका वेरिएबल सेम हो। उसके बाद x को मैंने लिख लिया, 9y को लिख लिया, ये लाइक नहीं अनलाइक है क्योंकि इनके वेरिएबल डिफरेंट है। उसके बाद 27y का स्क्वायर। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हमारे पास जो x स्क्वायर है उसको आपने एज इट इज़ ही लिख लेना है और उसके बाद x वाली टर्म लिख लेनी है ये वाली, और 3x में आपने 9xy को ऐड करना है तो ये हमारे पास 12xy आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है क्या है, ये 9y वाली टर्म लिख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास प्लस क्या है 27y का हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 उसका पार्ट ए जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ पे जो बी पार्ट है बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही है। इसमें भी हमने क्या करना है, x + 2 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में जाना है, ठीक है। सोल्यूशन में इसको लिख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपने, यहाँ पे 2 हमारे पास जो है ब्रैकेट्स आ रही हैं, उनके अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन है।
तो पहले तो वो हमें टू टर्म दे देता था, अब एक में उसने 3 टर्म दिए हैं, एक में उसने 2 टर्म दिए हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेनी है, सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई, तो x इंटू हमारे पास x का स्क्वायर प्लस हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी टर्म है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास +2 है, और उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, ये सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास x प्लस हमारे पास 1 ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का हमारे पास क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर पहले है, x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हमारे पास x की पावर 3 आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस x। 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x स्क्वायर, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइट टर्म को जो है आपने क्या कर लेना है, प्लस माइनस कर लेना है, तो ये हमारे पास जो है x का क्यूब आ जाएगा। अब x स्क्वायर और उसके बाद लाइट टर्म जो है वो हमारे पास कौन सी है, 2x स्क्वायर, उसके बाद x वाली की तरफ आ जाएं, x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है x की पावर 3, 2x स्क्वायर में अब इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और x में 2x ऐड किया तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमने जो है इसका बी पार्ट है उसको हमने सॉल्व कर दिया है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस हमारे पास 2। तो इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी इशू है, प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।